वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी का आपका सेकेंड चैप्टर चल रहा है, जिसका नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। आप पढ़ रहे थे ऑस्टियोप्रोसेस के मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम या यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन बॉडी में वाटर, आयंस और ख़ासतौर पे मेटाबॉलिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। यूरिनरी सिस्टम क्या है? It is also called the excretory system of humans. Excretory system means which is related to excretion of elimination of metabolic waste. ठीक है। Excretion or elimination of metabolic waste from the body. क्या फंक्शन है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, यूरिनरी सिस्टम का? एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हम पहले इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स। बेसिकली 3 पार्ट्स हैं यूरिनरी सिस्टम के। नंबर 1, अ पेयर ऑफ किडनीज, ठीक है। उसके बाद आप pair of ureters and a bladder with urethra, ठीक है। तो हम जनरल देखते हैं। ह्यूमन बॉडी की बैक पर जो बैकबोन है, बैकबोन की दोनों साइड्स पे, अगर मैं इसको बैकबोन कंसिडर करूं तो उसकी दोनों साइड्स पर ऐसे बीन शेप में 2 स्मॉल ऑर्गन्स होते हैं, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड। हम इन्हें कहते हैं किडनीज। इनमें से हर एक को किडनी कहते हैं। ये एक पेयर के फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और हमारी बैकबोन के साथ लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दोनों किडनीज में से एक ट्यूब जनरेट होती है, ठीक है। हर किडनी में से एक ट्यूब जनरेट होती है जो कि ब्लडर तक यूरिन को लेके जाती है, ठीक है। किडनी के अंदर यूरिन जनरेट होता है, फिर इन स्मॉल ट्यूब्स से, बहुत नैरो सी ट्यूब्स होती हैं, इन स्मॉल ट्यूब्स के थ्रू वो ब्लडर तक पहुंचता है और फिर ब्लडर से यूरेथ्रा के थ्रू वो बॉडी से पास आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हो गए किडनीज, ठीक है। ये जो 2 ट्यूब्स मैंने ड्रॉ की हैं जो हर किडनी में से ब्लडर को कनेक्ट कर रही हैं, इन्हें हम कहते हैं यूरेटर्स, ठीक है। इनका काम क्या होता है? टू कैरी द यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लडर, ठीक है। और ये ब्लडर होता है, ब्लडर का क्या काम है? ब्लडर एक मस्कुलर बैग है, ठीक है। मसल से बना हुआ एक पाउच है, बैग है, जिसके अंदर यूरिन कलेक्ट होता है, स्टोर होता है, कलेक्ट होता है, ठीक है। और यूरेथ्रा क्या है? इट इज द ओपनिंग ऑफ ब्लडर, ठीक है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। फ्रॉम ईच किडनी there generates a from each kidney eliminates a narrow tube which leads the urine from kidney to the bladder, ठीक है। These tubes are called ureters and the muscular bag which collects the urine from these ureters is called the bladder, ठीक है। It stores the urine up to a limit of time, ठीक है। That bladder opens up into a small tube that is called urethra, that is meant to pass out that urine from the body. अब हम देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी के स्ट्रक्चर में किडनी की 2 डिस्टिंक्ट साइड्स होती हैं।
एक साइड से किडनी जो है वो कन्वेक्स शेप का होता है, ठीक है, बल्ज हुआ होता है, और सेकेंड साइड से जो साइड उसको बैकबोन को वर्टेब्रल कॉलम को फेस कर रही होती है, वो साइड थोड़ी सी पिंच हुई हुई होती है, इस तरह से इन साइड को पिंच हुई हुई होती है. दैट पिंच्ड साइड इज कॉल्ड हाइलस. ठीक है, जस्ट ये जो डिप्रेशन बना हुआ है, ठीक है, इनवर्ड को ये मूव हुआ हुआ है, तो ये जो कनकेव साइड है, दैट कनकेव साइड इज कॉल्ड हाइलस. ठीक है, और अगर हम एक किडनी को इस तरह से ट्रांसवर्सली यानी लॉन्गिट्यूडनली इसको हम कट करके देखें, तो जो इसकी आउटर साइड होती है दैट इज डार्कर इन कलर, डार्क रेड कलर में होती है. ठीक है, आउटर टिश्यू सारा डार्क रेड कलर में होता है. तो इस हम डार्क रेड कलर की आउटर लेयर को या आउटर टिश्यू को हम कहेंगे रीनल कॉर्टेक्स. ठीक है, इसको सिंपली कॉर्टेक्स भी कहते हैं या रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं. दैट वर्ड रीनल का मतलब है कि रिलेटेड टू किडनी. आप कह सकते हो जो साइंटिफिक नेम है किडनी का वो रीनल है. ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स. फिर इस कॉर्टेक्स से अंदर कुछ जो एरिया होता है वो लाइट इन कलर होता है. मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करती हूँ. ठीक है, ये जो सारा एरिया होगा ना नेक्स्ट टू द कॉर्टेक्स, वो सारा एरिया थोड़ा सा पेल रेड कलर का होगा, और उस पूरे एरिया को हम कहेंगे रीनल मेड्यूला. ठीक है, रीनल मेड्यूला. जो रीनल मेड्यूला है यहाँ पे हमें कुछ सेल्स की, कुछ टिश्यू की अरेंजमेंट इस तरह से दिखाई देगी कि हमें लगेगा कि यहाँ पे हमें कोन शेप के स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, जो कॉर्टेक्स के करीब जाके ब्रॉड हो जाते हैं और अवे फ्रॉम कॉर्टेक्स वो नैरो हो जाते हैं. ठीक है, तो इस तरह के जो कोन शेप के स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम कहेंगे, these cone shaped structures are called pyramids. ठीक है, रीनल पिरामिड्स. ये जो मेड्यूला का पोर्शन है जिसमें रीनल पिरामिड्स हैं, इन पिरामिड्स में से स्मॉल ट्यूब्स इस सेंट्रल कैविटी के अंदर आके ओपन हो रही होंगी. ठीक है, तो ये जो सेंट्रल कैविटी है, कैविटी मीन्स एम्प्टी एरिया. ठीक है, हॉलो जो अंदर से खाली है. तो ये जो कैविटी है इसे हम कहते हैं पेल्विस, रीनल पेल्विस. ठीक है, दिस कैविटी इनसाइड द मेड्यूला इज कॉल्ड रीनल पेल्विस. और इस कैविटी के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितनी भी किडनी के अंदर ब्लड वेसल्स आ रही होंगी, वेन्स और आर्टरीज, रीनल ब्लड वेसल्स इस रीनल पेल्विस के इस वाले एरिया में आएंगी. ठीक है, और इसी पेल्विस से नेक्स्ट यहाँ पर ऐसे करके मैं इसको रब कर देती हूँ. ये जो रीनल पेल्विस है इससे नेक्स्ट यूरेटर होती है. ठीक है, ठीक. अब अगर हम इस तरह से किडनी के एक सेक्शन को हम जूम करके देखें या माइक्रोस्कोप में देखें अगर, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं कि हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यानी हम इसको और भी ज़्यादा मैग्नीफाई करके देख रहे हैं, तो हमें पता चलेगा कि जो किडनी का टिश्यू है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स. ठीक है, मॉडिफाइड सेल्स जिन्हें हम कहते हैं नेफ्रॉन्स. अब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं.
किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है दैट इज नेफ्रॉन। क्या मतलब, जो इसका स्ट्रक्चर बना रहा है और इसका फंक्शन परफॉर्म कर रहा है दैट इज नेफ्रॉन। ये भी कह सकते हो कि किडनी सेल्स आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स, ये स्पेशलाइज्ड मॉडिफाइड सेल्स होते हैं। और एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेसिकली नेफ्रॉन 2 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड हुआ होता है। एक बॉल लाइक क्लस्टर होगा कैपिलरीज का, ब्लड कैपिलरीज का बॉल लाइक एक क्लस्टर बना होगा, ठीक है, उसको हम कहेंगे द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर इसे कवर किया होगा एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर ने, ठीक है, इसको हम कहेंगे बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। अब ये जो 2 पार्ट्स हैं ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल, इन दोनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं नेफ्रॉन का इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल, ठीक है, इसको रीनल कॉर्पसल कहते हैं, ठीक है। ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल आर कलेक्टिवली कॉल्ड रीनल कॉर्पसल। नेफ्रॉन का जो हाफ पार्ट होता है या आप कह लो स्टार्टिंग पार्ट होता है या फर्स्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल, और उसके बाद नेफ्रॉन का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, ठीक है। तो वो जो सारा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। तो हम जनरली ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ से ये ट्यूब जनरेट हो रही है, ठीक है। तो ये जो ट्यूब का पार्ट, जो सी ट्यूब बोमेंस कैप्सूल से या फिर रीनल कॉर्पसल से जनरेट हो रही है या उससे अटैच हुई हुई है उसको हम कहेंगे प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। The tube-like structure of nephron which is attached to the Bowman's capsule, ठीक है, that is called the proximal convoluted tubule, ठीक है। और उसके बाद ये ट्यूब जो है प्रॉक्सिमल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है ये मज़ीद नैरो हो जाती है, इसका डायमीटर बहुत नैरो हो जाता है और ये यू शेप में आ जाती है, ठीक है। इसका यू शेप स्ट्रक्चर होता है और बहुत नैरो हो जाती है, और इस पूरे पार्ट को दैट इज यू शेप्ड पार्ट ऑफ दिस ट्यूब्यूल जो कि बहुत नैरो है, इट इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। दिस यू शेप्ड नैरो ट्यूब इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। दिस नैरो ट्यूब again ends up in a broad tube। वो जो एक और ट्यूब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, जब इसका डायमीटर ब्रॉड हो जाएगा तो हम इसे कहेंगे दिस पार्ट ऑफ ट्यूब इज कॉल्ड, ये सारा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ना एक नेफ्रॉन का, तो ये जो थर्ड पार्ट है ट्यूब का इसे हम कहेंगे डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। डिस्टल मीन इट इज अवे फ्रॉम दिस रीनल कॉर्पसल, ठीक है। डिस्टल वर्ड का मीनिंग होता है एट डिस्टेंस, ठीक। इसके बाद क्या होगा,
यहाँ तक एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। नेफ्रॉन क्या है? स्पेशलाइज्ड बेसिक यूनिट ऑफ अ किडनी, ठीक है। और इसके टू पार्ट्स हैं। वन इज द रीनल कॉर्पसल, जिसके जो कि नॉन ट्यूबुलर होता है, ट्यूबुलर शेप में नहीं होता। और सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है, यानी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ठीक। रीनल कॉर्पसल्स के अंदर क्या होते हैं? टू स्ट्रक्चर्स, एक तो क्लस्टर ऑफ या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर होगा, इसे हम कहेंगे ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इस ग्लोमेरुलस को कवर किया होगा एक थिन से कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर ने, जिसे हम कहेंगे कप लाइक स्ट्रक्चर ने, जिसे हम कहेंगे बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। यहाँ तक रीनल कॉर्पसल कंप्लीट हो गया। उसके बाद ट्यूबुलर पार्ट आ जाता है नेफ्रॉन का। दैट ट्यूबुलर पार्ट इज कॉल्ड रीनल ट्यूब्यूल बिकॉज ऑफ इट्स ट्यूबुलर शेप, ठीक है, ट्यूब लाइक शेप। और इसमें तीन स्ट्रक्चर्स हैं। जो ट्यूब बोमेंस कैप्सूल से स्टार्ट हो रही है दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। और जब ये ट्यूब बहुत नैरो हो जाएगी और एक यू शेप स्ट्रक्चर में आ जाएगी, यू शेप्ड ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट नैरो यू शेप्ड ट्यूब इज कॉल्ड द लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और उसके बाद जब वो लूप ऑफ हेनले कंप्लीट होगा, दोबारा इस ट्यूब का डायमीटर ब्रॉड हो जाएगा। दैट ट्यूबुलर पार्ट at the end of nephron is called the distal convoluted tubule, ठीक है। ठीक, अब मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ तक एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है। अब जो डिफरेंट नेफ्रॉन्स होंगे, सपोज ये एक नेफ्रॉन है, ठीक है, और ये दूसरा नेफ्रॉन है। तो जो सारे नेफ्रॉन्स होंगे इन सबको एक ट्यूब सिस्टम से कनेक्ट किया हुआ होगा। एक कॉमन ट्यूब होगी जो इन सारे नेफ्रॉन्स में से फ्लूइड को कलेक्ट करती है, ठीक है। That common tube which collects the fluid coming from the nephrons is called the common collecting duct, ठीक। अब जब ये ट्यूब, जब बहुत सारी कलेक्टिंग ट्यूब्स, तो आप यहाँ इसको समझो, सपोज यहाँ पे नेफ्रॉन्स की लाइनिंग इस तरह से, इनकी अलाइनमेंट इस तरह से है, ठीक है। तो इनके दरमियान से कॉमन कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो फ्लूइड को कलेक्ट करके किडनी के जो पेल्विस वाला एरिया है, सेंट्रल एम्प्टी जो कैविटी है, उस तरफ वो सारा फ्लूइड इकट्ठा लेकर आएंगी ताकि वहाँ से यूरेटर में जा सके, ठीक है। तो अगर ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं तो जहाँ पर एडजेसेंट डक्ट्स आकर, डिफरेंट डक्ट्स आकर किसी मेन ट्यूब के अंदर कंबाइन होती हैं, ठीक है। सपोज ये एक मेन ट्यूब है जो कि इस कैविटी में ओपन होगी, ठीक है। तो जहाँ ये सारी कॉमन कलेक्टिंग डक्ट्स आकर किसी मेन ट्यूब के अंदर ओपन होंगी, दैट मेन ट्यूब लीडिंग टुवर्ड्स द पेल्विस एरिया ऑफ द किडनी, उस मेन ट्यूब को हम कहेंगे पेपिलरी डक्ट, ठीक है। दैट डक्ट विच कैरीज द फ्लूइड फ्रॉम दीज कॉमन डक्ट्स टू द pelvis of kidney or renal pelvis, that main tube is called papillary
डक्ट और पेपिलरी ट्यूब, ठीक है। और उसके बाद ये जो सारे किडनी से फ्लूइड इकट्ठा होके रेनल पेल्विस में इकट्ठा होगा, इस पेल्विस से वो यूरेटर में जाएगा, यूरेटर से ब्लैडर में स्टोर होगा, उसके बाद यूरिथ्रा के थ्रू बॉडी से एग्जिट कर जाएगा। तो फंक्शनिंग हम कल पढ़ेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होती है।